आज से तकरीबन 1.5 साल कबल मुस्लिम लीग बरतानिया के रहनुमा सैयद तस्नीम हैदर ने सेंसेशनल एलिगेशंस लगाए थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और बरतानिया से मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो मशहूर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ का जो केनिया में कत्ल हुआ था, उस कत्ल में तस्नीम हैदर ने यह कहा था कि वो कॉन्स्पिरेसी, वो प्लानिंग लंदन में हुई थी। कई महीनों तक तस्नीम हैदर की वो खबर पाकिस्तानी मीडिया की ज़िन्नत बनी रही और फिर तस्नीम हैदर ने अपने वकला के जरिए जब स्कॉटलैंड यार्ड से रब्ता किया तो स्कॉटलैंड यार्ड ने एक एक्सटेंसिव तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे तक उन इल्ज़ामात की उन्होंने तहकीकात की और अब स्कॉटलैंड यार्ड ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने जो स्कोपिंग एक्सरसाइज थी उसको बंद कर दिया है और जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात है वो उनके हवाले से कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं। हम तस्नीम हैदर से बात करते हैं। तस्नीम हैदर साहब, आपको मैंने अभी वो स्कॉटलैंड यार्ड की जो मेरे से बातचीत हुई है, जो कम्युनिकेशन हुई है, वो आपको दिखाई है, जिसमें पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने जो आपके एलिगेशंस थे उनको देखा, उनकी स्कोपिंग एक्सरसाइज की, असेस किया और वो उन एलिगेशंस के ऊपर जो अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जिन लोगों के ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए थे। बिल्कुल, मुझे उन्होंने बुलाया था और उन्होंने बताया था कि हमने बड़ा डीप जाकर इन चीज़ों को देखा है और उन्होंने ये बताया कि आपको पता है कि हम थोड़े से मजबूर हैं क्योंकि हम इस तरह गिरफ्तारी इस मुल्क में नहीं कर सकते। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि SO15 की जो हेड है उन्होंने मुझे आमने सामने बिठाकर बता दिया था कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम इनको एक उन्होंने वजह ये बताई है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उनको ऐसी कोई ग्राउंड नहीं मिली, ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पर वो इस तहकीकात को आगे ले जाएं। देखें, अभी भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, अभी भी मैं उन लोगों का बताने को तैयार हूँ उनको किस ने कत्ल करवाया अरशद शरीफ को, जो मैंने वीडियो देखी जो लंदन में साजिश क्या किस का आपको उसमें देखें मरियम नवाज, नवाज शरीफ, नासिर महमूद और इसमें ज़ुबैर गुल और एक मरकजी किरदार था मियाँ सलीम रज़ा। ये मरकजी किरदार था जिसने जज की वीडियो नासिर महमूद को दी और उसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को वो वीडियो दी। असल में इसमें मियाँ सलीम मरकजी किरदार है अरशद शरीफ और इमरान खान के हवाले से। हाँ, उन्होंने जरावतनी थी, वो गुजारी पाकिस्तान चले गए, उनका तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने तो उनको क्लीन चिट दे दी। देखिए, उन्होंने दी है, इधर इसको क्लीन चिट नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इसका ये मरकजी किरदार है इमरान खान के ऊपर हमला करवाने में। मियाँ सलीम रज़ा और नासिर महमूद ये दोनों मरकजी किरदार हैं और इसकी वीडियो मरियम नवाज के फ़ोन में मैंने देखी। लेकिन इससे पहले आपने तो जो इल्ज़ामात में राशिद नसरुल्लाह का भी नाम लिया था, ज़ुबैर गुल का भी नाम लिया था। वो तो अभी भी मैं लेता हूँ, राशिद नसरुल्लाह और ज़ुबैर गुल मैंने पहले बताया कि ये साथ थे। इससे जो ईमेल मुझे की है, जो आपने देखी है, आपको मैंने पहले पढ़ाई है, वो उसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनिशियली मामले को देखा और उन्होंने ये समझा कि ये बहुत सीरियस मामला है और फिर जो पुलिस ने वो दे दिया SO15 या काउंटर टेररिज्म स्क्वाड यूनिट को। काउंटर टेररिज्म ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि उनके पास जहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने को कुछ भी नहीं है। ये बताया कि इस कंट्री में हम उनको फिलहाल नहीं पकड़ सकते, उनके ऊपर केस या कीनिया में या पाकिस्तान के अंदर चलाया जा सकता है। हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए कि हमें फिर आपकी ज़रूरत पड़े और अगर पड़ी